हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस। ये वॉइस की थर्ड क्लास रहने वाली है और आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो हमें डब्ल्यूएस फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट मिलता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से। दोनों ही फॉर्म से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले या तो डब्ल्यूएस फैमिली से है तो वो सेम का सेम यूज होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी हम डू डज डिड को हटाकर वहां पर इज एमर या फिर वाज वर्ब करते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। आगे सारा का सारा सेम वही स्ट्रक्चर है। वेयर डू यू प्ले हॉकी, मैंने कहा था अगर डब्ल्यूएस फैमिली से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम सेम का सेम यूज करेंगे। वेयर का वेयर ही आएगा। वेयर डू के दिखा रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज एम आर ये यूज करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो हम क्या करते हैं, हॉकी। हॉकी के साथ क्या लेंगे, इज। वेयर इज हॉकी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू। वेयर इज हॉकी प्लेड बाय यू, क्योंकि डू डज डिड ये तीनों ही कट जाते हैं। हु हेल्प्स यू, सेकेंड एग्जाम्पल है। हु के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय होम। बाय होम ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही सेम इज एम आर में से हमें एक वर्ड यूज करना है। अब यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ये है वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू लिखा, यू के अकॉर्डिंग हम इज नहीं लगाते, एम नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, आर। बाय होम आर यू हेल्प। अब बाय क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाय हमने ऑलरेडी यहां पर लगा दिया है और फिर हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं है। ये बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू प्ले हॉकी। डू वही पहचान के लिए है, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हॉकी, हॉकी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इज हॉकी प्लेड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल है, आर यू टेकिंग टी। पहले उठाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट टी। टी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज। इज टी बीइंग टेकन बाय यू। इजएमआर है तो इजएमआर जो हमने टेबल बनाई थी उसमें क्या था, जब भी इजएमआर या फिर वाज वर्ब मिलता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना होता है, बीइंग ऐड करना होता है। टेकिंग तो आर के साथ आया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, बाय करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। तो ये हमने इंटेरोगेटिव पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये विदाउट सब्जेक्ट होते हैं। इनमें कौन से सेंटेंस आते हैं, जहां पर ऑर्डर दी जाती है, कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दी जाती है, सजेशन भी दिया जा सकता है। तो जब हमारे सामने कोई होता है तभी हम उसे ऑर्डर देते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी सामने वाले हमें सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कहा जाता है ये विदाउट सब्जेक्ट होते हैं। इनको सॉल्व करने के जो तीन तरीके हैं, एक तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड ये लगाकर फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी वर्ड बच जाते हैं वो लिखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन द डोर, पहले ऐसे करते हैं, लेट द डोर, लेट आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी, फिर क्या है, ओपन। लेट द डोर बी ओपन। फिर द डोर शुड बी ओपन
ये भी बोल सकते हैं। थर्ड है यू आर ऑर्डर्ड, ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं हम, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं, यानी हमने तीनों तरीके से बना दिया, लेट से भी बना दिया, शुड से भी बनाकर देख लिया, और तीसरा यू आर ऑर्डर्ड करके भी हम बोल सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड बोल सकते हैं। अगर वहां पर हमें प्लीज या काइंडली मिला होगा तो हम रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। ओबे यूर पेरेंट्स, पहले लेट से, लेट यूर पेरेंट्स बी ओबेड, उसके बाद यूर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि अपने पेरेंट्स के हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हम ये भी बोल सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, हम ऐसे भी बना सकते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन तरीके, हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेट से भी हमने करके देख लिया, शुड से भी करके देख लिया, और यू आर एडवाइज्ड करके भी हमने देख लिया। ठीक है, अब है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एडवाइस दी जा रही है। हम इसको सॉल्व करते हैं, यू आर advised to never tell a lie. You are advised work hard. You are advised to work hard. Please post this letter. You are requested to post this letter. आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। हम इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तीन तरह से हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भी, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भी, या फिर हम यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, जो हमारा सेंटेंस होगा वो कैसे सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो सेंटेंसेस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, हम सब्जेक्ट को ही एज ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब। द गोट्स आर बीइंग, फिर ये मेन वर्ब है तो इसे थर्ड में चेंज किया जाएगा, ग्रेट। द टाइगर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द टाइगर वॉज रोअर। नेक्स्ट है टू इंफिनिटिव, यानी जो भी ऐसा सेंटेंस जहां पर हमें टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है उसे हम कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन लाइक चिप्स टू बी इटन। द चिल्ड्रन ले लिया हमने, वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन वाले जो सेंटेंस होते हैं
उनके लिए सिर्फ सेम का सेम ही रूल फॉलो होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है कि स्ट्रक्चर वही है, बस क्या करना होता है जितनी भी प्रेपोजिशन होती है उसे आफ्टर मेन वर्ब के बाद उसे लगाया जाएगा। द बॉयज सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये प्रेपोजिशन। लाफिंग एट क्लॉन। तो पहले क्या करेंगे, क्लॉन was being laughed at by the boys। यानी हमने विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी कवर कर लिए, टू इंफिनिटिव भी हमने देख लिया, प्रेपोजिशनल भी देख लिया। अब ये लास्ट आता है, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रीड। ये भी हमारा टू इंफिनिटी वाला ही एग्जाम्पल था जिसको हम सॉल्व करना भूल गए। आई सब्जेक्ट ले लिया, फिर वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है, उसके बाद हमने यहाँ पर हमारा दिस। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।